अगर उनको खिलाफत करनी है तो फॉर्म भरा क्यों है? खिलाफत करनी है एसआईआर की तो फॉर्म भरा क्यों है? विरोध करो उसका। अच्छा, ईवीएम से एक बात बताइए, ईवीएम लाया कौन था? कांग्रेस पार्टी लाई थी ना, तो उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब आपकी सरकार थी ईवीएम से, तो उस समय में आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। जहाँ पे इलेक्शन कमीशन से ये लोग जीत जाते हैं विपक्षी, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन या ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते? बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के लिए बुलाया था तो गए क्यों नहीं थे? सिर्फ इनको चाहिए वोट, और वोट इनको मिलना नहीं है, इनको पता है, क्योंकि हमारी औकात हम अब जनता के जूतों के नीचे आ चुकी है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव इस समय पूरा जोर लगा रहे हैं। जहां एक तरफ 2027 की शुरुआत में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, और अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि वोट चोरी का एजेंडा सरकार का इस बार चलने वाला नहीं है। एसआईआर के माध्यम से लगातार सरकार वोट चोरी करने का काम कर रही है और सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन पर कि डुप्लीकेट वोट्स बनाए जा रहे हैं ताकि बीजेपी को फायदा मिल सके। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जनता से जानेंगे राय। सर, कैसे देखते हैं अखिलेश यादव? तो एसआईआर की खिलाफत करते हुए थक नहीं रहे, हालांकि उन्होंने खुद का एसआईआर फॉर्म तो भर दिया है, पर जनता को ये अभी भी बता रहे कि जुमलेबाजी है। कैसे देखते हैं? अगर उनको खिलाफत करनी है तो फॉर्म भरा क्यों है? खिलाफत करनी है एसआईआर की तो फॉर्म भरा क्यों है? विरोध करो उसका। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे आप? इलेक्शन लड़ना है इसलिए। नहीं, पर कहीं ना कहीं सवाल तो है। वो तो कहते हैं कि अगर मैं जीत भी जाऊंगा तभी मैं नहीं मानूंगा कि ईवीएम से फेयर चुनाव होता है। अच्छा, ईवीएम से एक बात बताइए, ईवीएम लाया कौन था? कांग्रेस पार्टी लाई थी ना, तो उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? और कांग्रेस ही जीत रही थी, तो उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? और ईवीएम में जब आपकी सरकार थी ईवीएम से, तो उस समय में आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। नहीं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिली भगत है। जैसा जैसा बीजेपी कहती है वैसा वैसा इलेक्शन कमीशन करके देता है, इसीलिए सरकार जो है वो बीजेपी की ही बनती है और रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है एक के बाद एक। अच्छा, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन से ये लोग जीत जाते हैं विपक्षी, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन या ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते? करो। क्यों नहीं करते? वहाँ पे शपथ ग्रहण की डेट फाइनल कर लेते हैं, यहाँ पे करनी है यहाँ, और इतने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उनका विरोध क्यों नहीं करते? वही इलेक्शन कमीशन है, वही ईवीएम है। नहीं, पर अगर विपक्ष इतना बड़ा विपक्ष है देश का, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम लोग अगर ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो क्यों नहीं एक जांच हो जानी चाहिए, एक कमेटी बैठ जानी चाहिए जो इस बात की सुनिश्चितता करे कि कहीं ना कहीं कोई घपलेबाजी नहीं हो रही है। बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के लिए बुलाया था तो गए क्यों नहीं थे? गए क्यों नहीं थे? जब ईवीएम को चेक करना था कि है कैसे होती है, तो आप लोग गए क्यों नहीं थे? कहीं ना कहीं विपक्ष ईवीएम से हटकर अब इलेक्शन कमीशन वोट चोरी पर आ गया, तो कहीं ना कहीं इस पर एक जांच अगर हो जाती, दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाए, तो क्या समस्या? इसका मतलब जितने साल कांग्रेस की सरकार या विपक्ष की सरकार जहाँ जहाँ भी है, आज विपक्ष है, ठीक है, वहाँ पे अगर सरकार है तो वहाँ पे उससे पहले आपकी सरकार थी, वही इलेक्शन कमीशन था, वही सरकारें थी, तो उनका विरोध क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्शन कमीशन इसका मतलब बिकाऊ था उस समय में भी, और केंद्र के अधीन था, राज्य के अधीन था। क्यों नहीं करा आपने? मुझे लगता है केवल वोट बैंक की राजनीति प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए इस तरीके का किया जा रहा है, या वाकई में कुछ सच्चाई है इसके अंदर? कुछ नहीं है, सिर्फ इनको चाहिए वोट, और वोट इनको मिलना नहीं है, इनको पता है, क्योंकि हमारी औकात हम अब जनता के जूतों के नीचे आ चुकी है। चुनाव होने वाले हैं, क्या देखते हैं विधानसभा में किसकी? क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला तो काम कर रहा था, कहीं ना कहीं लोकसभा में दिखा है। पिछला दलित आदिवासी, ठीक है ना, पीडीए में यूपी में क्यों नहीं किया? बिहार में क्यों नहीं किया? वहाँ पे भी तो हैं। वो ठीक है कि यूपी में चला रहे हो, बिहार में भी लोगों के दिमाग में आना चाहिए था, तो क्यों नहीं आया? क्या परिणाम देखते हैं फिर? एसआईआर होता है उत्तर प्रदेश में तो कितनी सीटें देखते हैं फिर, क्योंकि प्रचंड बहुमत की बात की जाती है बीजेपी की? देखिए, प्रचंड तो अभी तक है और रहेगा, है और रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, लोग कहते हैं यूपी के अंदर अयोध्या में हारे लोकसभा, लोकसभा अयोध्या में नहीं हारे, फैजाबाद में हारे हैं, जहाँ पे सनातन के विरुद्ध, जिसका नाम ही फैजाबाद है, वो फैजाबाद नहीं, वो हैजाबाद है, ठीक है। अयोध्या नहीं आ रहे हैं, फैजाबाद आ रहे हैं, फैजाबाद नहीं आ रहे, हैजाबाद आ रहे हैं। हैजा एक बीमारी है और फैजा भी एक बीमारी है। क्या लगता है कि विधानसभा होंगे उसमें किस तरीके के प्रदर्शन रहेगा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में?
वहाँ पे हैजा नहीं होगा, नहीं होगा, भगवा में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भगवा में। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।